हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का पहला वीडियो है, जो कि इसमें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको 40% यानी कि 24 मार्क्स लाना होगा, तभी आप इसमें पास कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो श्योर एंड सर्टेन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो है प्रश्न आपका, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसको घुमा फिरा करके कैसे भी अन्य शब्दों में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं से आपको ये प्रश्न फिर से पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसका अर्थ हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिए, इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का। कोई भी आपको अदर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, इसका मैं हिंदी भी इस पीडीएफ के अंदर दे रखा हूँ, इसे आप नोट्स बना लीजिए। हिंदी हालांकि परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको कॉपी अंग्रेजी में लिखनी है। समझने के लिए हिंदी यहाँ पे यूज किया गया है, तो ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। संदेशों का जो है आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इट कैन एक्सचेंज आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, मैसेज, यानी कि विचार, भावनाओं को और भी जो संदेश हैं, इन सभी चीज़ों को बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच में इसका संदेशों का, विचारों का, भाव का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। आगे देखेंगे, इट कैन ऑकर, यह घटित हो सकता है थ्रू वेरियस मीन्स, विभिन्न साधनों से, जैसे कि ये स्पोकन या रिटन फॉर्म में, दोनों में हो सकता है। कभी कभी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल फॉर्म में भी होता है, जिसमें हम कोई भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जेस्चर, पोस्चर, भाव भंगिमा से या हाथ हिला करके हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं। जैसे कि हम इशारों में भी बात करते हैं, तो संदेश अगर सामने वाले तक पहुंच गया, वहां से फीडबैक वापस आ गया, तो यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो एक कम्युनिकेशन कभी बॉडी लैंग्वेज की मदद से भी होता है या फेशियल एक्सप्रेशंस की मदद से, है ना। इसे विजुअल और डिजिटल फॉर्म्स के तरह से भी किया जा सकता है, जैसे इमेज, वीडियो और जेस्चर्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आप समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कोर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो मुख्य तत्व होते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है जैसे कि सेंडर, सेंडर के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसमें हम सेंडर को रखेंगे, तो सेंडर वह व्यक्ति होता है जो मैसेज को भेजना चाहता है, जो मैसेज को भेजता है। फिर क्या होता है, सेकंड एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपके लिए मैसेज। मैसेज मतलब संदेश, जो भी संदेश, जानकारी जो हमें प्रेषित करनी होती है, उसको मैसेज बोलते हैं। तीसरा चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ती होती है, वो होती है मीडियम। मीडियम मतलब कि किस माध्यम से आपको चीजों को भेजना है ना, तो वो चीजें। ठीक है, फिर रिसीवर की जरूरत होती है, जो संदेश को प्राप्त करने वाला होता है, वह व्यक्ति या ग्रुप जो इस मैसेज को प्राप्त करेगा, जो सेंडर के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो उसे हम रिसीवर बोलते हैं। फीडबैक देखिए, अगर नहीं आता है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फीडबैक मतलब होता है प्रत्युत्तर। मतलब कि जब हम सेंडर संदेश को भेजता है, रिसीवर उसको प्राप्त करके समझ लेता है, तो सकारात्मक या कोई भी फीडबैक अगर देता है, तो वापस से सेंडर को जो संदेश का मतलब फीडबैक मिल जाता है, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा माना जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन के द्वारा जब प्रोसेस होता है तो बीच बीच में नॉइज भी होता है। नॉइज मतलब शोर। तो एनी इंटरफेरेंस दैट मे डिस्टॉर्ट और हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसे हम नॉइज बोलते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग या एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, जिन्हें हम नॉइज बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, हिंदी में भी चीज़ें अभी समझाई जा रही हैं, फिर से ध्यान से समझिएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। चाहे आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी आपको एक प्रभावपूर्ण संचार करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंजीनियर कहे जाएंगे। एंड इट हेल्प्स बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। ये क्या करता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के प्रति जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद है, उसको भी सॉल्व कर सकता है, समझ को बढ़ाता है, और रिलेशनशिप जो जो संबंध है उसको मजबूत करता है एक वर्क प्लेस के अंदर।
ठीक है, तो एक फिगर के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे, देखिए एक सेंडर होता है, ठीक है, सेंडर अपना जो संदेश है वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, तो सेंडर यहाँ से देखिए यहाँ से रिसीवर तक पहुंचेगा, तो फिर देखिए यहाँ पे एरो शो कर रहा है रिसीवर तक जाएगा, बट बीच में आप देख रहे हैं कि मैसेज, चैनल और फीडबैक, इन सारी चीज़ों को रखा गया है। इनकोडिंग यानी संदेश को क्या करते हैं कि ताकि बीच में कोई उसका मिसयूज ना कर पाए, इसलिए उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया जाता है, उसे इनकोडिंग कहते हैं। रिसीवर उसको पढ़ लेता है, समझ लेता है, अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसे बनाता है, उसे डिकोडिंग कहते हैं, कोड को हटाना यानी डीकोड। और बीच में देखिए जो नॉइज है, अगर रास्ते में मैसेज ट्रेवल करता है तो उसमें डिस्टरबेंसेस भी आ सकते हैं, उसे हम नॉइज बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम थोड़ा हिंदी में इन सारी चीज़ों को समझेंगे एक बार आपकी समझ के लिए, ताकि आप इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि संचार संचार व्यक्तियों या समूहों के बीच सूचना, विचार, सोच, भावनाओं या संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, व्यक्तियों के या समूहों के बीच सूचना, विचार, सोच, भावनाओं या संदेशों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न माध्यमों से हो सकता है, इसको मतलब कई माध्यम के द्वारा किया जा सकता है ना, जैसे बोले गए या लिखित शब्द, गैर मौखिक संकेत जैसे शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव, और यहाँ तक कि दृश्य या डिजिटल रूपों जैसे छवियों, वीडियो और इशारों के माध्यम से भी हम संचार कर सकते हैं। फाइनली आपको ये समझना है कि संदेशों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो संचार के प्रमुख मुख्य तत्वों में से शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं, एक बार फिर से हिंदी में भी बात कर ली जाए। प्रेषक जो संदेश को भेजता है, वह व्यक्ति जो संदेश को भेजता है, आरंभ करता है, उसे प्रेषक कहते हैं। दूसरा जो जरूरत है वो तो संदेश ही है, तो संदेश अगर नहीं रहेगा तो भेजेगा क्या प्रेषक, तो संप्रेषित की जा रही जानकारी या सामग्री सामग्री जो भेजी जा रही है उसे संदेश बोलेंगे। माध्यम जिस जिस माध्यम के थ्रू, जिसके द्वारा संदेश को भेजा जा रहा है, उस चैनल को जिसके माध्यम से संदेश वितरित किया जाता है, जैसे भाषण, पाठ, ईमेल आदि, इसको हम माध्यम कहते हैं, ठीक है। और प्राप्तकर्ता, इसे हम हिंदी में रिसीवर, आप जो अंग्रेजी में रिसीवर देखे थे तो इसका हिंदी प्राप्तकर्ता होता है। वह व्यक्ति या समूह जो संदेश को प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राप्तकर्ता। प्रतिक्रिया, जिसे प्रत्युत्तर या फीडबैक बोल रहे हैं अंग्रेजी के अंदर, तो आप देखिए कि प्रतिक्रिया, संदेश के प्रति प्राप्तकर्ता की क्या प्रतिक्रिया दर्ज की गई है, या प्रतिक्रिया जो समझ की पुष्टि कर सकती है या आगे स्पष्टीकरण की ओर ले जा सकती है, उसे हम फीडबैक बोलते हैं। शोर, शोर जो है बीच में, जैसे जब भी संदेश भेजा जाता है तो गाइज आपको पता है कि बीच में कोई भी हस्तक्षेप जो संचार प्रक्रिया को विकृत करे या बाधित करे, जैसे गलतफहमी, पर्यावरणीय कारक या मतलब ध्यान भटकाने की चीजें, उसे हम शोर या नॉइज बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रभावी संचार व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समझ बढ़ाने, संघर्षों को सुलझाने, है ना, और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। फाइनली कम्युनिकेशन को आपको इस तरीके से समझना है। चैनल पर एक और भी वीडियो व्हाट इज कम्युनिकेशन का आपको मिल जाएगा, आप कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों को शेयर करिए, इसमें सारी चीज़ें एकदम डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। आप इसका नोट्स भी वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए। आप 60 में आप 50 प्लस मार्क्स लाएंगे, ये मेरा वादा रहेगा आपसे, क्योंकि अब तक जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से पढ़े हैं, उन लोगों ने काफ़ी अपने अंदर मतलब परिवर्तन लाया और अच्छे मार्क्स लाए हैं। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। सेंडर फिर संदेश को भेजने की को कोशिश करता है, तो पहले उसको इनकोड करता है, फिर ये जो संदेश ट्रैवल करते करते जाता है तो रिसीवर उसको डिकोड करके फिर अपने समझ लेता है उसको, और वापस से फीडबैक इस माध्यम से बैक टू सेंडर भेज देता है। नॉइज बीच में रहता है, शोर होता रहता है। तो जो भी है हस्तक्षेप जो प्रक्रिया में होती है उसे नॉइज बोलते हैं, और अगर हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो उसे बैरियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से समझ लिया है। कम्युनिकेशन होता क्या है, अगर देखिए जब जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आप देते समय आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा। और एक बार मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन जो है
इसका उत्तर पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है, आपको हिंदी में जवाब नहीं लिखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदी में भी आपको समझाया है, लेकिन आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन एक इंग्लिश में सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में ही आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।